गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग आधार संधि भाजक प्रमेय के बारे में समझेंगे। इसके पिछले वाले जो वीडियो हम लोगों ने वीडियो जो बनाया था हमने, उसमें जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो था आपका कोण संधि भाजक प्रमेय। कोण संधि भाजक का प्रमेय का ही जस्ट ये विलोम होता है, ठीक है ना, आधार संधि भाजक प्रमेय। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, आधार जो संविभाजक प्रमेय है उसके बारे में लिख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे है, फिर उसका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को आंतरिक या बाह्यतः ऐसे दो भागों में बांटा जाए कि उनका अनुपात त्रिभुज के जो शेष भुजाएं होंगी उनके अनुपात के बराबर हो, और अगर ऐसा होता है तो जो विभाजन बिंदु और शेष बिंदु है उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी शीर्ष कोण को आंतरिक या बाह्य समविभाजित करेगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये आपका परिमेय है, ठीक है। ये आपका परिमेय नंबर जो आपका थ्योरम है, ठीक है ना, ये थ्योरम नंबर आपका 4 है ना, चौथा थ्योरम नंबर है ये, ठीक है। तो इसमें आपका ये थ्योरम हो गया और इसका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग साबित कैसे करेंगे, मतलब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए ये आपका फिगर हो गया। इस फिगर से हम लोग क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। प्रमाणित करने के लिए इस जो अभी जो हमने थ्योरम बताया, प्रमेय बताया, इसके दो केस होते हैं। केस फर्स्ट जिसमें कि आंतरिक विभाजन होता है, केस सेकंड जिसमें कि बाह्य विभाजन होगा। तो हम लोग पहले केस फर्स्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको जो फिगर दिया है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना। एबीसी क्या है, जिसके आधार बीसी को डी बिंदु आंतरिक रूप से विभक्त करता है ना। इसलिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि BD अनुपात DC बराबर BF अनुपात AC, है ना। ये आपका यहां से जो कंक्लूजन है वो निकलता है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि AD जो है, AD ये AD कोण BAC को समविभाजित करता है। अर्थात कोण BAD बराबर कोण DAC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि आपका कोण BAD और कोण DAC जो है क्या है, तो आपस में बराबर है ना। इसके लिए हम लोग
एक्स्ट्रा रचना भी करते हैं, तो रचना देख लीजिएगा। रचना में है क्या कि ए को डी से मिलाया, तथा बी ए को एफ बिंदु तक बढ़ाया, है ना। बी ए को क्या किया गया कि एफ बिंदु तक बढ़ाया गया है, एवं एफ को सी से मिलाया, है ना। क्या कर दिए हैं कि जो एफ बिंदु है उसे सी से क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका एडी जो है, एडी वह एफ सी के समांतर है ना, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि एडी समानांतर एफ सी, एडी समानांतर एफ सी, ये आपका रचना हो गया। ये हो गया आपका रचना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको अब प्रमाणित करते हैं, यानी कि सीधा अब करेंगे। अभी तक ये जो था आपका जो त्रिभुज मैंने हम लोगों ने जो बनाया था उसके बारे में लिखा, तो सिद्ध करना था उसको लिख लिया, रचना क्या करके एक्स्ट्रा रचना क्या क्या किए हैं वो भी लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो अब यहां से प्रमाण से चलते हैं। त्रिभुज VFC इस बड़े वाले त्रिभुज में VFC में चले हैं। इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये लाइन और ये लाइन जो है आपस में क्या है, समानांतर है, अर्थात एडी समानांतर FC। ये कहां से है, रचना से है ना, रचना से है। जब आपने ये पढ़ा तो थेल्स प्रमेय में पढ़ा होगा, या जो मैंने थेल्स प्रमेय बताया था उसमें यह बताया था कि किसी त्रिभुज की जब दो समानांतर रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि दो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, तो उनके जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यहाँ भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा BD बटा DC बराबर BA बटा, इसे हम लोग एक लिख सकते हैं कि BA बटा DC बराबर BA बटा AC, ठीक है ना। ये आपका कहां से है, तो ये है आपका कि BD बटा DC बराबर BA बटा AC। इससे आपको ये जो है बराबर कर दिया गया है ना, इसके जगह पे ये वाला मान रख दिया। अब ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा, बचेगा क्या, AF बराबर AC, AF बराबर AC, यानी कि आपका ये और AC ये जो है आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में देखिएगा कि जब ये और ये बराबर हो गया, अर्थात कि ये वाला जो कोण होगा ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अर्थात यहां से कोण आपका AFC बराबर कोण FCA हो गया, है ना, या ACF भी, उसको हम लोग ACF भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, बराबर, ये और ये बराबर हो गया आपका। अब यहां से देखिएगा कि ये और ये कोण बराबर, और ये चूंकि प्रतिच्छेदक रेखा है तो ये कोण भी क्या, इस कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात कोण DAC बराबर कोण किसके हो जाएंगे, ये ACF के, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ये भी आपका बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा ये चूंकि
आपका समानांतर रेखा ये प्रतिच्छेदक रेखा है, तो ये वाली भुजा और ये वाली सॉरी कोण और वो वाली कोण जो है आपस में वो भी बराबर होंगे, अर्थात कोण बी ए डी बराबर कोण ए एफ सी, ये किससे? संगत कोण से, है ना। ये क्या हो गया? संगत कोण से आपका बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए कोण बी ए डी बराबर कोण आपका ये हो जाएगा ए सी एफ के, और कोण बी ए डी जो है ए सी एफ किसके बराबर है? ए सी एफ आपके डी ए सी के भी बराबर है, तो कोण डी ए सी, अर्थात कोण ये और कोण ये जो है दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर, इसलिए बराबर हो गए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि एडी कोण बी ए सी का संधिभाजक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। क्या करना था? कि कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी, ठीक है, आ गया, अर्थात ए डी क्या है? बी ए सी का समद्विभाजक है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज के लिए केस फर्स्ट, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग केस सेकंड का भी चर्चा करेंगे, अर्थात उसको कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में देखेंगे, है ना। और इससे आधारित बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको एग्जाम में भी पूछते हैं, तो प्लीज ये जो पर मैं जितने भी मैं शेयर करा रहा हूँ इस सब पे थोड़ा सा फोकस करके रखेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। पर में से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, खासतौर से आपके थ्योरी पर में से तो बहुत ज्यादा।